बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदार कायनात नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक शीशी में कुछ मिट्टी देकर फरमाया था कि ये उस जगह की मिट्टी है जहाँ मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा। जब वो शहीद होगा तो ये मिट्टी खून की तरह सुर्ख हो जाएगी। करबला के वाक़े के वक्त हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा जिंदा थी और जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए ये मिट्टी खून की तरह सुर्ख और माया हो गई थी। इस्लामी तारीख को किसी और वाक़या ने इस कदर और इस तरह मुतासर नहीं किया जैसे सानिया करबला ने किया। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने वो मिट्टी संभाल कर रखी हत्ता कि हिजरी के 60 बरस गुजर गए। 61 का मुहर्रम आया। 10 मुहर्रम हराम का दिन था। दोपहर का वक्त था। मैं लेटी हुई थी। ख्वाब में देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। उनकी मुबारक आंखों से आंसू रवा हैं। सरे अनवर और रेश मुबारक खाक आलूदा है। मैं पूछती हूँ या रसूल अल्लाह ये कैफियत क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाते हैं, उम्मे सलमा मैं अभी अभी हुसैन के मक्तल करबला से आ रहा हूँ। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का मंजर देख कर आया हूँ। इधर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने ख्वाब में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की और उधर मक्का मुआज़मा में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त था। मैं लेटा हुआ था। ख्वाब देखता हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। परेशान हाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक शीशी है। इस शीशी में खून है। मैंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खून कैसा है। फरमाया इब्ने अब्बास अभी अभी मक्तले हुसैन से आया हूँ और ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। आज सारा दिन करबला में गुजरा। करबला के शहीदों का खून इस शीशी में जमा करता रहा हूँ। अगर कोई सवाल करने वाला ये सवाल करे कि 72 शहीदों का खून एक शीशी में कैसे समा सकता है तो जवाब महज ये होगा कि जिस तरह 1400 सहाबियों के गुस्ल का पानी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लोटे में बंद हो गया था या 1500 सहाबा का खाना एक अंडिया में समा गया था, इसी तरह 72 शोहदा का खून भी एक शीशी में समा सकता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर और दाढ़ी मुबारक पर गर्दो गुबार है। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, ये गर्दो गुबार कैसा है। आपने फरमाया मैंने अभी अभी हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद होते देखा है। इमाम इब्ने असाकर ने सैयदना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह अन्हा से रवायत की है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोया कि मैं एक सफेद दागों वाले कुत्ते को देख रहा हूँ जो मेरे अहले बैत के खून में मुंह मार रहा है। मोहम्मद बिन उमरू बिन हुसैन बयान करते हैं, सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ करबला के दरिया में मौजूद थे तो आप रजी अल्लाह अन्हु ने शिमर के सीने की तरफ देखा और फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि गोया मैं उस सफ़ेद दागों वाले कुत्ते की तरफ देख रहा हूँ जो मेरे अहले बैत के खून में मुंह मार रहा है और शिमर बर्स के दागों वाला था। चुनांचे आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने निशानी देखकर फरमाया, हाँ ये बदबख्ती तेरा ही मुकद्दर है। वो बदबख्त आगे बढ़ा और सरे अक़दस को तन से जुदा कर दिया। इमाम तिबरानी ने अबू कबील से सनद हसन के साथ रवायत किया है, जब सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया तो सूरज को शदीद गोहन लग गया हत्ता कि दोपहर के वक्त तारे नमूदार हो गए, यहाँ तक कि उन्हें इत्मीनान होने लगा कि ये रात है। इमाम तिबरानी ने मुअज्जमुल कबीर में जमील बिन जैद से रवायत की है। उन्होंने कहा है जब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया तो आसमान सुर्ख हो गया।
ईसा बिन हारिस अल-कुंदी से मरवी है कि जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो हम 7 दिन तक ठहरे रहे। जब हम असर की नमाज पढ़ते तो हम दीवारों के किनारों से सूरज की तरफ देखते तो गोया वो जर्द रंग की चादरें महसूस होता, और हम सितारों की तरफ देखते उनमें से बाज से टकराते। इमाम तिबरानी ने मुअज्जम अल कबीर में मोहम्मद बिन सैरीन से रिवायत की है, फरमाते हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वक्त आसमान पर सुर्खी छाई रही। इमाम तिबरानी सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत बयान करते हैं, सैयदा फरमाती है मैंने जिनों को सुना कि वो हुसैन बिन अली के कत्ल पर नोहा कर रहे हैं। इमाम तिबरानी ने ज़ाहरी से रिवायत किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया तो बैतुल मुक़द्दस का जो पत्थर भी उठाया जाता उसके नीचे ताज़ा खून पाया गया। इमाम तिबरानी ने इमाम ज़ाहरी से इस किस्म की एक और रिवायत भी नकल की है। उन्होंने कहा कत्ले हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के दिन शाम में जो भी पत्थर उठाया जाता तो वो खून आलूद होता। हज़रत फजल बिनते हारिस जो कि हज़रत अब्बास की जोजा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं, उनसे मरवी है कि एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपकी गोद में देकर जरा दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गई और फिर मुड़कर मैंने जो आपकी तरफ नजर उठाई तो क्या देखती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। हज़रत उम्मे फजल कहती है मैंने पूछा ऐ अल्लाह ताला के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपको क्या हुआ? आपने फरमाया अभी मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने मुझे बताया है कि मेरी उम्मत यानी मुसलमानों ही से बाज लोगों की जमात मेरे इस बेटे को अनकरीब कत्ल कर देगी। मैंने पूछा क्या इस बेटे को? आपने फरमाया हाँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी बच्चे थे कि आकाए दो जहां ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उस जगह की मट्टी अता फरमाई जहां इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत पाना थी। चुनाचे हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हसन और हुसैन दोनों मेरे घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खेल रहे थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक आपकी उम्मत में से एक जमात आपके इस बेटे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपके बाद कत्ल कर देगी और आपको वहां की थोड़ी सी मट्टी दी। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से मक्का और मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए तो लोगों ने रुखसत की राह दिखाई और कहा कि कूफी बेवफा हैं, वो धोखा करेंगे। इसके बावजूद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम मंजिल शहादत की तरफ कुशां कुशां बढ़ रहे थे। इसकी वजह यह थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि इतनी मुद्दत के इंतजार के बाद आज वो मुबारक घड़ी आ रही है जिस घड़ी में मेरे नाना जी की शहादत का ज़हूर होना करार पाया है। वो खुद को खुश नसीब तस्वर कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने मेरे जिस्म को शहादत उज़्मा के लिए मुंतखब फरमाया है। चुनांचे जिस दिन से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला पहुंचे तो आपने अपने साथियों को बारहा कहा कि शहादत मेरा मुकद्दर हो चुकी है, मुझको तो शहीद होना है लेकिन मैं तुम पर शहादत ठोंसना नहीं चाहता। तुम में से जिस किसी ने जाना है रात के अंधेरे में चला जाए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके बाकी साथी जो मैदान करबला में शहीद हुए सबको वहां करीबी गांव के लोगों ने दफन किया। किसी एक फर्द का नाम नहीं मिलता कि फलां ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मुअर्रिखीन लिखते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों में 72 अफराद शहीद हुए। उनके शहीद होने के एक दिन बाद और मकाम गाजरिया में जो बनी असद के लोग रहते थे उन्होंने मिलकर इन लोगों को दफन किया। 13 मुहर्रम को बनी असद की खवातीन दरियाए फरात से पानी लेने आई तो उन्होंने जमीन पर बहुत से लाशें बिखरे हुए देखे कि जिनके जिस्मों से ताज़ा खून बह ऐसे रहा था गोया उन्हें आज ही शहीद किया गया है। खवातीन ये मंजर देखकर रोती हुई वापस अपने कबीले वालों के पास गईं
और उनसे कहा, तुम यहाँ अपने घरों में बैठे हो और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके अहल व अयाल और साथियों को रेत पर कुर्बानी के जानवरों की तरह ज़बह कर दिया गया है। जब तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर होगे तो उनके सामने क्या उज़र पेश करोगे? अगरचे तुमने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मदद और नुसरत का मौका खो दिया है, लेकिन अभी उठो और जाकर उन पाक और पाकीज़ा लाशों को दफन कर दो। अगर तुमने उनको दफन ना किया तो हम खवातीन खुद जाकर उनके दफन के काम को सरअंजाम देंगी। उसके बाद बनी असद के मर्दन पाक ताहिर लाशों को दफन करने के लिए आ गए, लेकिन उनको ये मालूम ना था कि कौन सा लाशा किसका है, क्योंकि सब लाशें सरबरीदा और मसला लोग इस शशोपंज में खड़े थे कि उनके पास एक घुड़सवार नमूदार हुआ कि जो रोते हुए उन्हें कह रहा था, मैं तुम्हारी इन लाशों के बारे में रहनुमाई करता हूँ। उसके बाद वो अपने घोड़े से उतरे और मकतूलैन के पास जाकर अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशा के पास जाकर रुक गए। फिर बैठकर लाशा को गले लगा लिया और ऊंची आवाज में रोना और लाशा के बोसे लेने शुरू कर दिए। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने बाबा की कब्र वाली जगह पर आए और वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई तो पहले से एक बनी बनाई कब्र जाहिर हो गई। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के लाशा को तन्हाई कब्र में रख दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशा को कब्र में उतारने में ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बनी असद से मदद ना ली और उनसे फरमाया, मेरे साथ मेरी इस सिलसिले में मदद करने वाले अफराद मौजूद हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के लाशा को कब्र में रखने के बाद अपना रुखसार उनके कटे हुए गले पर रखकर फरमाया, सादत और खुशबख्ती है उस जमीन के लिए जिसने आपके जिस्म को अपने अंदर समोया। ए बाबा, आपके बाद ये दुनिया अंधेरी हो गई है और आखिरत आपके जरिए चमक उठी है। बाबा, आपके बाद रातें जागते हुए गुजरेगी और हिज़्न व गम कभी खत्म ना होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा को दफन करने के बाद उनकी कब्र पर यह लिखा, ये हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब की कब्र है कि जिसको अपने वतन से दूर इन लोगों ने प्यासा कत्ल कर डाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन करने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के लाशा के पास आए और उन्हें इस हालत में देखा कि जिसकी वजह से आसमान पे मलाइका भी तड़प उठे और जन्नत के महल्लात में रहने वाली हूरें भी रोने लगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के लाशा पर गिर गए और कटे हुए गले को बोसा देकर फरमाया, ए बनी हाशिम के चांद, तेरे बाद दुनिया अंधेरी हो गई है। ए शहादत का दर्जा पाने वाले, मेरा आप पे सलाम हो और खुदा की रहमतें और बरकतें आप पर नाज़िल हो। इसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कब्र बनाई और अपने चचा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के लाशा को भी अपने बाबा की तरह तनहा दफन किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने चचा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को दफन करने के बाद बनी असद को बाकी तमाम शहदा की तदफीन में शरीक किया और उनको दो कब्रें बनाने का हुक्म दिया। एक में इमाम अलैहिस्सलाम ने बनी हाशिम की को दफन किया और दूसरी कब्र में बाकी तमाम असहाब को दफन किया। अलबत्ता जनाब हुर अलैहिस्सलाम के लाशा को उनके कबीले वाले ले गए थे कि जहां आज उनका मिज़ार है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तमाम लाशों को दफनाने के बाद वापस जाने के लिए घोड़े पर सवार हुए तो बनी असद ने उनसे चिमट गए और कहने लगे कि आपको इन हस्तियों का वास्ता कि जिनको आपने अपने हाथों से दफन किया है, आप ये तो बताते जाएं कि आप हैं कौन। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की तरफ से तुम पर हुज्जत हूँ, मैं अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जिस तरह बाएजाज अमामत कूफा से करबला आए थे इसी तरह वापस चले गए और असीरान करबला के साथ मिल गए। नाज़रीन कराम, मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से ये तारीखी वाक़यात आपकी खिदमत में पेश किए जा रही हैं। अभी इस सिलसिले के 2-3 वाक़यात बाकी हैं, वो भी आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें हालात और वाक़यात को सुनकर, पढ़कर
अहले बैत की कुर्बानियों को समझने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। नाजरीन किराम, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी तजवीज़ का इज़हार करें। ये हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह।